We are back with another new video, and we are with a new chapter. In this video we will study a new chapter 4, reading maps, and we will learn about maps, plans, sketches, etc. in this chapter. मैप्स क्या होते हैं, प्लान्स क्या होते हैं, स्केचेस क्या होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ग्लोब. क्या होता है ग्लोब? हम सब ने देखा है, स्कूल में ग्लोब देखा ना हम सब ने. सो अ ग्लोब इज द अर्थ्स reduced model and represents the land and water bodies in proportion to one another. Moreover, since it shows the earth as a whole, the globe has certain limitations, big in size, heavy and sometimes difficult to carry. ग्लोब एक अर्थ का मॉडल ही होता है जो हमें लैंड, वाटर बॉडीज ये सब रिप्रेजेंट करता है. लेकिन ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि हम ये साइज में बड़ा होता है, हैवी होता है और हम इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते. डिफिकल्ट होता है कैरी करना. इफ़ यू वांट टू स्टडी ए पार्ट ऑफ द अर्थ, फॉर एग्जांपल ए डिस्ट्रिक्ट और ए टाउन, इट इज़ इनकन्वीनियंट टू यूज ए ग्लोब. अगर हमें अर्थ के किसी पार्ट को स्टडी करना है, किसी भी भाग को, अर्थ के किसी भी भाग को हमें स्टडी करना है, तो ये हमारे लिए इनकन्वीनियंट रहता है कि हमें देखना है कोई डिस्ट्रिक्ट या टाउन देखना है, तो ग्लोब का यूज़ करना हमारे लिए इनकन्वीनियंट रहता है, यानी असुविधाजनक होता है, सुविधा वाला नहीं होता है. लाइक ए ग्लोब, ए मैप ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द अर्थ. और जिस तरह से ग्लोब अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से मैप भी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. Let's find out how maps are useful, why we need them to have a better understanding of the earth, and the special features they have due to which they serve as a more effective source of information. So let's read about maps कि maps हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं और कैसे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर हम समझ सकते हैं अर्थ को मैप की हेल्प से. कौन से इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, कौन सी इनकी विशेषताएं होती हैं और कैसे ये असरदार होता है हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने में. सो मैप्स. द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा विच मीन्स क्लॉथ. जो मैप जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. मप्पा वर्ड है लैटिन जिसका मतलब होता है क्लॉथ, कपड़ा. It is called so because all the earlier maps were mostly either made or drawn on cloths, skins and parchments. लैटिन लैंग्वेज में इसको कपड़ा कहा जाता था. मप्पा मीन्स क्लॉथ, कपड़ा. और ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले जो मैप बनाए जाते थे एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में जो मैप बनाए जाते थे वो क्लॉथ्स के, स्किन के और पार्चमेंट्स के, चमड़े के कपड़े. पार्चमेंट क्या होता है? चमड़े का पत्र. पार्चमेंट का या क्लॉथ्स का या कोई एनिमल्स की स्किन के ऊपर बनते थे मैप. ओके, पुराने समय में. इफ वी ड्रॉ द वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, दैट ड्रॉइंग इज कॉल्ड ए मैप. अगर हम वर्ल्ड या वर्ल्ड के किसी पार्ट को एक पेपर के पीस पर या पेपर पर बनाते हैं तो इसको मैप कहा जाता है. मैप इज ए फ्लैट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. मैप फ्लैट होता है, समतल होता है, और अर्थ के जो पार्ट्स होते हैं या अर्थ की सरफेस के जो पार्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. Thus, a map is a representation or a drawing of Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. This is the definition of a map. Map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. Okay.
हिस्ट्री ऑफ मैप्स। अब मैप्स का हिस्ट्री क्या है, पहली बार मैप्स किसने बनाया, मैप किसने बनाए, कहाँ बने, ये सब हिस्ट्री है मैप्स का। लेट्स रीड। मैप मेकिंग इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट बट इट इज़ एन ओल्डर कॉन्सेप्ट। कोई नई बात नहीं है मैप का कॉन्सेप्ट, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। इन द अर्ली टाइम्स द ग्रीक स्कॉलर मेड मैप्स। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग वॉज डेवलप्ड बाई ए ग्रीक स्कॉलर क्लॉडियस टोलेमी। पुराने समय में जो ग्रीक स्कॉलर्स होते थे, ग्रीक विद्वान होते थे, वो मैप बनाते थे। और मैप, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग वॉज डेवलप्ड बाई ए ग्रीक स्कॉलर। जो मैप बनाने की जो साइंस है, ये एक ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम क्लॉडियस टोलेमी था। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कार्टोग्राफी, और इनको फादर ऑफ कार्टोग्राफी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। साइंस, वो साइंस जिसमें मैप बनाए जाते हैं उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। द बुक दैट कंटेन्स वेरियस मैप्स इज नोन एज एटलस। और वो बुक जिसमें वेरियस मैप्स, अलग अलग मैप्स होते हैं, उसको एटलस बोलते हैं। एंड एटलस हैज वेरियस काइंड्स ऑफ मैप एंड पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप एटसेट्रा। एटलस में अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप एटसेट्रा। इनके बारे में हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैप्स। एडवांटेज क्या होती है मैप्स की, फायदे क्या क्या है मैप्स के? A map gives more information about the surface in a simple and graphic manner which is very easy to understand. मैप हमें अर्थ की सरफेस के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से और ग्राफिक ढंग से हमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं जिसको हम इजीली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्लैट मैप कैन शो लार्ज एरिया ऑन ए सिंगल पीस ऑफ पेपर। जो फ्लैट मैप होता है उसमें हमें बहुत बड़ी एरिया को एक छोटे से कागज़ पर भी हम शो कर सकते हैं। It is very easy to compare cities, countries and other places as they are visible. At the same time, it is easy to carry to anywhere. It is easy to carry it anywhere. cities को, countries को और दूसरे जो places है उनको हम देख सकते हैं एक ही बार में। और maps को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी रहता है। टाइप्स ऑफ मैप, कितने प्रकार के होते हैं मैप्स? सो मैप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड फंक्शन। स्केल और फंक्शन के बेस पे हम मैप को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। स्केल के आधार पर मैप्स का 2 टाइप्स में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। A small scale map shows lesser detail मतलब बहुत कम जानकारी मिलती है स्मॉल स्केल मैप में। The purpose is to show the large area with limited details. बहुत बड़े एरियाज को शो करना इसका उद्देश्य रहता है। लिमिटेड डिटेल्स होती हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती हैं। Such maps are used for a state, country और वर्ल्ड। स्टेट के लिए, कंट्री के लिए या वर्ल्ड के लिए ऐसे मैप्स का यूज किया जाता है। मैप्स इन एटलस एंड वॉल मैप्स आर अदर एग्जांपल्स ऑफ ए स्मॉल स्केल मैप्स। ये कुछ स्मॉल स्केल मैप्स के एग्जांपल्स हैं। जो वॉल मैप्स होते हैं ये एटलस होती है। लार्ज स्केल मैप, द लार्ज स्केल मैप शोज डिटेल्स ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया के बारे में डिटेल्स से जानकारियाँ शो करता है लार्ज स्केल मैप। द पर्पज इज टू शो ए वेरी स्मॉल एरिया इन डिटेल। काफ़ी छोटे एरियाज के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। सिटी मैप्स, विलेज मैप एंड टोपोग्राफिकल मैप्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ ए लार्ज स्केल मैप्स। सो देर आर 2 मैप्स। यहाँ हम 2 मैप्स को देख पा रहे हैं। मैप ऑफ दिल्ली एज सिटी मैप इज लार्ज स्केल मैप। सो ये एक लार्ज स्केल मैप बोलेंगे। इस मैप को हम लार्ज स्केल मैप बोलेंगे क्योंकि इसमें एक सिटी के बारे में डिटेल से बताया गया है। हर लोकेलिटी के बारे में,
हर एरिया के बारे में बताया गया है, रोड्स के बारे में बताया गया है। तो ये लार्ज स्केल मैप है। ओके, और ये स्मॉल स्केल मैप है। ओके, सो स्केल के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे हम मैप्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? दीज आर मैप्स विच शो नेचुरल फीचर्स ऑफ ऑन द अर्थ सरफेस लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटोज, प्लेन्स, पीक्स, वैलीज, रिवर्स, ओशन एटसेट्रा। फिजिकल मैप्स में नेचुरल फीचर्स शो किया जाता है। अर्थ की सरफेस के जो नेचुरल फीचर्स हैं उनको शो किया जाता है, जैसे कि माउंटेन्स, पहाड़, हिल्स, पहाड़ियाँ, प्लेटो, प्लेन्स, मैदान, पीक्स, पहाड़ियों की चोटियाँ, वैलीज, रिवर्स, ओशन एटसेट्रा। ये सब फिजिकल मैप में शो किए जाते हैं। पॉलिटिकल मैप, दीज मैप्स शो द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड द बाउंड्रीज और डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स विद इन ए कंट्री। तो पॉलिटिकल मैप्स में डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज का जो बाउंड्रीज होता है या स्टेट्स का बाउंड्रीज होता है वो शो किया जाता है। थीमेटिक मैप्स, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट one may requires to know: road maps, air routes, railways, distribution of rainfall, minerals, industries, crops, places of tourist attraction। तो कुछ मैप्स में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई खास जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि कोई रोड मैप्स, एयर रूट्स, रेलवेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, क्रॉप्स, प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये सब थीमेटिक मैप में शो किए जाते हैं। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स: फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।